हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स की विजय भव सीरीज में, जिसमें हम पेट के कोर्स को कर रहे थे और यहाँ पर आपका राज्यपाल चल रहा है। यानी कि आज हम गवर्नर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये आपका पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा जिसमें हम 30 क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बात कर लेते हैं अपने कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, जहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर। तो आप यहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं हमारा चैनल, और अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर पाएंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन से, और पहला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति की बात करी जा रही है। और इसी तरह से अगर आपने प्रेसिडेंट वाला चैप्टर देखा है तो आप बिल्कुल इसको आंसर कर पाएंगे। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि अगर आप स्टेट को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं या फिर आप सिर्फ एक बार मेहनत करना चाहते हैं तो आपको जो चीज़ें सेंटर में पढ़ाई गई हैं, केंद्र की जो बातें पढ़ाई गई हैं, वो आप बहुत अच्छे से पढ़ लें। आप स्टेट में उसको अपने आप लागू करके आंसर निकाल पाएंगे। और यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था जिस तरह से आपके सेंटर लेवल पर प्रेसिडेंट होते हैं उसी तरह से कुछ वही रोल होता है स्टेट लेवल पर राज्यपाल यानी कि गवर्नर का। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? कार्यकारी अध्यक्ष की बात करी जा रही है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव या फिर मुख्य सचिव। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, राज्यपाल यानी कि जो गवर्नर होता है वो कार्यकारी अध्यक्ष होता है हमारे राज्य सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भाई राज्यपाल को, गवर्नर को कौन नियुक्त करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। संघीय मंत्रिमंडल करता है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति? एंड द आंसर विल बी योर डी, राष्ट्रपति जो है इनकी नियुक्ति करता है। तो याद रखना कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सिंपल सा होता है और आपके पेपर में पूछा जाता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, संसद को या फिर राष्ट्रपति को? अगेन जो आपका राइट आंसर होगा वो राष्ट्रपति होगा। तो कैसे याद रखेंगे हम दोनों चीजें कि इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इनको त्यागपत्र भी राष्ट्रपति ही इनका त्यागपत्र एक्सेप्ट करते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, गवर्नर या फिर अटॉर्नी जनरल? तो आपका राइट आंसर होगा गवर्नर, ठीक है, राज्यपाल, इसी को हिंदी में राज्यपाल कहते हैं। तो राज्यपाल को हटाने का कोई भी क्या ग्राउंड होना चाहिए, किस ग्राउंड पे हटाया जा सकता है, इनको ये नहीं बताया गया है। कोई ग्राउंड मेंशन नहीं है कि अगर राज्यपाल ने ऐसा कुछ क्राइम किया या ऐसी हरकत करी तो फिर राज्यपाल को उसके पद से हटा दिया जाएगा। और बेसिकली ये भी आपने सुना होगा कि जो गवर्नर होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। प्रसाद पर्यंत कार्य करने का मतलब ये होता है ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट की जब तक आपके राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक ये कार्य करेंगे, अदरवाइज इनको हटा दिया जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल पूछ दिया जाता है कि राज्यपाल जो है, जो किसी राज्य का राज्यपाल है, वो किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो किसके लिए महाभियोग नहीं लाया जाएगा भारत के राष्ट्रपति को? तो हम जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति अंडर आर्टिकल 61 इसमें आपका साफ साफ बताया गया है कि हम महाभियोग इनके लिए लाया जाता है। और एक्चुअली जो टर्म है महाभियोग, इम्पीचमेंट, ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के लिए यूज होती है। बाकी प्रोसेस कई में यूज होता है, लेकिन ये टर्म जो है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के रिमूवल के लिए ही यूज करी जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI की बात करी जा रही है, किसी राज्य के राज्यपाल को, या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि जो आपके इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनकी बात। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि किसी राज्य के राज्यपाल को महाभियोग के बिना ही हटाया जा सकता है। जैसे कि मैंने कहा, कोई प्रोसेस नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है कि क्यों हटाया जाएगा, इनको कब हटाया जाएगा। ही इज लाइक एन एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन द स्टेट। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? अधिशासी प्रधान राज्य का कौन होता है? संविधान में किसके बारे में लिखा हुआ है? अगेन आंसर आपका राज्यपाल हो जाएगा। राज्यपाल इज द पर्सन जो आपका
भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान होता है। अगला सवाल देख लेते हैं, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो हमने अभी पढ़ा कि राष्ट्रपति की नियुक्ति राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन पूछा ये जा रहा है किसकी सलाह पर करते हैं? मुख्यमंत्री की, मुख्य न्यायाधीश की, प्रधानमंत्री की या उपराष्ट्रपति की? राइट आंसर आपका प्रधानमंत्री हो जाएगा। प्रधानमंत्री बताते हैं कि भाई साहब इनको क्या करो, आप इनको, जैसे अभी हम देखें कि सत्यपाल मलिक की जगह कौन, जो आपके ब्रिगेडियर BD मिश्रा हैं, उन्होंने क्या किया है कि अपना एक नेक्स्ट जो स्टेट है वहाँ का कार्यभार संभाला है। तो ये इसीलिए किया है क्योंकि जैसा उनको प्रधानमंत्री ने सजेस्ट किया होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? जिस तरह से केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रमुख यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने या फिर उसको ब्रेक या उसका वायलेशन ना होने का जो शपथ खाते हैं, वो कौन खाते हैं? सेंट्रल लेवल पर राष्ट्रपति। इसी तरह से स्टेट लेवल पर ये शपथ कौन खाएंगे? तो ये राज्यपाल। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? D हो जाएगा कि राज्य सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं? आपके राज्यपाल होते हैं। अगला सवाल है, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल क्या होता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 4 वर्ष? तो जैसे कि हमें पता है वैसे तो 5 वर्ष ही कार्यकाल होता है। क्या होता है? 5 वर्ष कार्यकाल होता है। बट इनको हटाया जा सकता है किसी भी टाइम, एनी पॉइंट ऑफ टाइम इनको हटाया जा सकता है। बाय हुम? बाय प्रेसिडेंट। और किसके कहने पर हटाया जा सकता है? हम सब जानते हैं कि ये PM के कहने पर हटाए जा सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले देख लेंगे रेविंग्स और काबिल के बारे में। ये हमारे 2 ऐप्स हैं, यहाँ से आप हमें हमारे कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, क्विजेस अटेम्प्ट कर सकते हैं, फ्रीली आप डाउनलोड कर पाएंगे गूगल प्ले स्टोर से, जो बहुत ही ज़्यादा हैंडी हैं, यूज़फुल हैं। तो ज़रूर डाउनलोड करें और अगर आपको हमारा कोई कोर्स पसंद आ रहा है ज़रूर परचेज़ करें। कोर्सेज़ की बात करें अगर हम, तो आपको फर्स्ट कोर्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 199 रुपीज़ फॉर ईच सब्जेक्ट। हिंदी में रहने वाला है ये कोर्स। लूसेंट की हर एक बुक को कवर कराया गया है यहाँ पर, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज करी है। 6 मंथ के लिए आपके पास ये कोर्स अवेलेबल रहेगा इन दिस पर्टिकुलर प्राइस। और यहाँ पर डाउट क्लियरिंग के लिए आप हमें सीधा कॉल कर सकते हैं, और अगर आप कानपुर के रहने वाले हैं आप हमारे सेंटर विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, गृह मंत्री का प्रतिनिधि होता है, प्रधानमंत्री का प्रतिनिधि होता है, या फिर मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि होता है? यानी कि किसको रिप्रेजेंट करता है, किसका प्रतिनिधि होता है? तो ये राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। सिंपल सी चीज हो जाएगी। ठीक, अगला सवाल, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? अब जम्मू कश्मीर में गवर्नर है, ठीक है, तो राज्य का मुख्यमंत्री करेगा। तो क्या जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री हैं? उसके बाद कह रहा है भारत का राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री करेंगे, या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेंगे? तो यहाँ पर आंसर आपका राष्ट्रपति ही होगा। भाई कोई भी आपका स्टेट हो, वहाँ पर जो गवर्नर जाएंगे वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और बात कर लेते हैं अगले सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यपाल के राज्यपाल पद पर बना रहता है, कब तक बना रहता है? 5 वर्षों के लिए, संसद द्वारा निश्चित समय के लिए, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, या फिर जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको जिस तरह से ऑप्शंस दिए हैं, और इसी किसी क्वेश्चन की मैं बात कर रही थी कि यहाँ पर जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। तो आप सोचेंगे कि सिंपल सा हम आंसर कर देते हैं A, लेकिन आपको मेरी दूसरी बात भी ध्यान रखनी है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो कार्य करता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो 5 साल का कार्यकाल पूरा करे तभी उसे हटाया जाए। 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं हो पाता है तब भी उसे हटा दिया जा सकता है। ठीक है, और C जो है इसके लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा। और यहाँ पर D जो कहा जा रहा है, जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो, तो ये भाई साहब ये जो होता है ना, ये CM के लिए होता है। संसद का विश्वास प्रस्ताव चाहिए होता है किसके लिए? CM के लिए। ठीक, तो ये बात याद रखिएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, राज्यपाल को प्रतिमाह वेतन वाले क्वेश्चन छोड़ो। राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इनका वेतन भत्ता कहाँ से आता है? भारत की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से, या फिर राज्य और केंद्र की संचित निधि से 50-50% आता है, या फिर राज्य के आकस्मिक निधि से? तो भैया ये जो इमरजेंसी फंड है इससे तो नहीं आता होगा। ठीक है, बाकी का देख लेते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राज्य की संचित निधि, क्योंकि ये राज्य के लिए कार्य करता है। भले ही ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्र का एजेंट होता है राज्य में, लेकिन इनकी जो वेतन भत्ता है, सैलरी एंड अलाउंसेस हैं, ये आपको राज्य की जो स्टेट कंसोलिडेटेड फंड है उससे ही इनको दिया जाता है। प्लीज याद रखिएगा।
राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है, यानी कि जब प्रेसिडेंशियल रूल लगा दिया जाता है। अब आप मेरे को एक बात बताइए, प्रेसिडेंशियल रूल जो है मैंने बहुत बार आपको पढ़ाया है, कौन सा इसका आर्टिकल क्या है, आर्टिकल क्या है राष्ट्रपति शासन का, जल्दी से कमेंट करके बताइए। राष्ट्रपति का इसमें मेन संचालक होता है, राज्यपाल होता है, प्रधानमंत्री होता है, या फिर कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। तो राज्यपाल, प्रेसिडेंशियल रूल इसलिए कह दिया जाता है इसको क्योंकि जो राज्यपाल होते हैं किसके कहने पर कार्य करते हैं, ये फिर आपके प्रेसिडेंट के कहने पर कार्य करने लगते हैं, इसलिए इसे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। फिलहाल जो आंसर होगा इसका मुख्य संचालक जो है राष्ट्रपति शासन के दौरान वो राज्यपाल हो जाता है। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है। अब राज्य मंत्रिपरिषद जिस तरह से आपने देखा वहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनी थी सेंटर लेवल पर, उसी तरह से एक होती है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और इस स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन बनाता है, राज्यपाल बनाते हैं, गठित करते हैं, या फिर मुख्यमंत्री करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ए हो जाएगा। राज्यपाल करते हैं लेकिन किसके कहने पर, मुख्यमंत्री के कहने पर। तो यहाँ पर ये नहीं पूछा गया है कि किसके कहने पर, यहाँ पर ये पूछा गया है कि गठित कौन करता है, तो राज्यपाल ही गठित करते हैं। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, हमें नेगेटिव ढूंढना है। वह भारत का राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, ये बात बिल्कुल सही है, हमने अभी देखी। वह 5 वर्ष तक पद पर रह सकता है, ठीक है। यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो वह पद मुक्त किया जा सकता है। क्या ऐसा कुछ हमने पढ़ा, क्या हमने देखा कि थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में उसके हटाने से रिलेटेड कोई प्रावधान नहीं है, महाभियोग का कोई प्रावधान नहीं है। तो फिर मुझे ये लग रहा है कि ये ऑप्शन जो है हमारा इस क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर होना चाहिए। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो ये आपका डी बिल्कुल सही है। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया सत्यपाल मलिक और बीडी मिश्रा का, तो ये आप याद रखिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा कि किसका कौन किसके जो है कहाँ से कौन रिटायर हुआ है और कौन किसके हैं आपके गवर्नर। अच्छा, फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा कि ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है कि उसे विधायिका वगैरह कुछ भी, ठीक है। जब अगर राष्ट्रपति का मन है कि इनको हटा देना चाहिए और वो भी उनको नहीं सपने आ रहे हैं कि इन्हें हटा दो, जैसा प्रधानमंत्री कह रहे हैं, और प्रधानमंत्री को कौन बता रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम, सजेस्टेड हुम, एड एंड एडवाइज हुम, प्रेसिडेंट, हमने सब पढ़ा है। तो अंडर आर्टिकल 75, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के उत्तरदायी होते हैं। राज्यों के जो गवर्नर होते हैं वो संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने मतलब किसके लिए वो उत्तरदायी होते हैं, मुख्यमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, विधानसभा के लिए, या फिर राष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी होते हैं वो, और किसी के लिए नहीं। यही इनको नियुक्ति करते हैं, ठीक है, यही इनको अपॉइंट करते हैं, और यही क्या करते हैं, इनका जो आपका रेजिग्नेशन होता है वो यही एक्सेप्ट करते हैं, रेजिग्नेशन लेटर। तो याद रखिएगा ये चीज़, छोटी सी चीज़ है। अच्छा, आगे बात करने से पहले, आगे क्वेश्चन करने से पहले हम देख लेते हैं हमारा एक एनडीए का कोर्स है जो आपके लिए 6 मंथ के लिए भी अवेलेबल है इस प्राइस में, और 1 ईयर के लिए भी अवेलेबल है आपका नेक्स्ट स्लाइड में होगा। और ये जो है वो 6 मंथ के लिए आपके पास रहेगा। कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है यहाँ पर, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आप सीडीएस एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज़ अ मस्ट। नाउ एक्सरसाइज यहाँ पर दी हुई है, डाउट क्लियरिंग सेशन हम आपके लिए लगाएंगे। इंडिविजुअल मेंटोरशिप इसमें आपको दी जाएगी, ताकि आपको अगर कोई सब्जेक्ट प्रॉब्लम हो रहा है प्रिपेयर करने में तो आप हमसे सीधा बात कर सकते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। 600 घंटे की रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी और 360 डिग्री कवरेज मिलेगा आपको सिंगल प्लेस पर। और यही चीज़ सेम चीज़ आप कर पाएंगे यहाँ पर 1 ईयर के लिए भी। तो 1 ईयर के लिए आपको 5000 रुपीज़ में ये प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर आप चाहें तो इस सर्विस को अवेल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है। निर्वाचन आयुक्त, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, या फिर लोकसभा अध्यक्ष। एंड राइट आंसर आपका बी होगा कि क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने देखा कि राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं राज्यपाल। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र क्या होती है, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, या फिर इनमें से कोई नहीं। एंड द राइट आंसर विल बी 35 ईयर्स। 35 ईयर्स इज द एज जब हम राष्ट्रपति भी बन सकते हैं एंड राज्यपाल भी बन सकते हैं। नेक्स्ट, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो अपॉइंट किया किसने और कौन आपके उनको शपथ दिलाते हैं। अपॉइंट किया था राष्ट्रपति ने। अब देखते हैं शपथ आपके सी आंसर होगा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यानी कि सपोज अगर कोई
आपका यूपी का गवर्नर बनाया जा रहा है, और तो यूपी के जो गवर्नर हैं उनको कौन शपथ दिलाएगा? उनको शपथ दिलाएंगे आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जज हैं वो, ठीक है। क्योंकि अब अच्छा, इनको हम कंपेयर कर लेते हैं प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट जब हमारे यहाँ इलेक्ट होकर के आते हैं, फिर उनको शपथ कौन दिलाता है? सीजेआई। सीजेआई कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज होते हैं। इसी तरह से हाई कोर्ट के चीफ जज कौन होते हैं? वो हर एक हाई कोर्ट का अपना, क्योंकि हर एक स्टेट के पास अपना हाई कोर्ट है, और जिस स्टेट का जो हाई कोर्ट का चीफ जज है वो उस राज्य के राज्यपाल को शपथ दिलाता है, याद रखिएगा। संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, यह आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य ना हो, ठीक है, वह कोई अन्य लाभ के पद धारण ना करता हो, उपयुक्त सभी। तो डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर, कि वह किसी भी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, ना तो विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, ना ही विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए, ना तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर हो, और 35 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुका हो, भारत का नागरिक हो। अगला सवाल, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण परंपरा क्या है? एक कन्वेंशन बना हुआ है, देख लेते हैं क्या है। एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा, यानी कि यूपी का बंदा यूपी में राज्यपाल नहीं बन सकता है, ये चीज है। अगला, निर्वाचन में पराजित और अन्य प्रकार से अस्वीकार्य राजनीतिज्ञों को राज्यपाल के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संघीय सरकार संबंधित राज्य से मुख्यमंत्री से परामर्श लेती है, या फिर किसी राज्यपाल को उसका कार्यालय समाप्त हो जाने के बाद सामान्य तौर पर उसे फिर से नियुक्त नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपका परंपरा है पूछा है, तो ए जो है वो सही आंसर होगा, कि एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, बाकी कोई इस तरह की परंपराएं नहीं है। तो ये सारा कुछ गलत हो जाएगा आपका। ए जो है सही आंसर है, कि जो व्यक्ति उसी राज्य का है वहाँ पर उसको राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता। अगला सवाल, ये एक परंपरा है, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, ऐसी कोई एलिजिबिलिटी भी नहीं होती है, लेकिन एक परंपरा है। अक्सर क्या किया जाता है, हरियाणा के जो पर्सन होंगे उनको साउथ में या फिर ईस्ट वेस्ट में कहीं बना दिया जाएगा, जैसे सत्यपाल मलिक ही हैं, वो आपके कहाँ से बिलोंग करते हैं हम समझ सकते हैं, और उनको ईस्ट में बना दिया गया था। तो और फिर कभी कभी ये भी होता है, आप देखोगे कि जो आज अरुणाचल प्रदेश के सपोज मुख्यमंत्री आपके गवर्नर हैं, वो ही शायद कल को आपको आपके कहीं और के गवर्नर देखने को मिल जाएं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, सैन्य एवं राजनयिक शक्ति और न्यायिक शक्ति। तो राइट आंसर आपका सैन्य एवं राजनयिक शक्ति हो जाएगा। यहाँ पर इनको मिलिट्री पावर्स नहीं है, बाकी सारी पावर्स हैं इनके पास। अच्छा, ये क्यों कहा गया? क्योंकि ये प्रेसिडेंट के पास ये सारी पावर्स होती हैं, प्रेसिडेंट के पास ये सारी पावर्स होती हैं। और सैन्य एवं राजनयिक शक्ति की अगर हम बात करें, डिप्लोमेटिक पावर्स, तो हमारे पास हमारे यहाँ जितने भी सेंट्रल लेवल पे केंद्र सरकार के कार्य होते हैं वो किसके नाम पर होते हैं? राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज की राष्ट्रपति जो होता है वो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद की। तो इनकी ये जब इलेक्ट होकर के आते हैं, चुन लिए आते हैं, जो बहुमत पार्टी का नेता होता है उनको ही नियुक्त किया जाता है मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा। राज्य का महाधिवक्ता, फिर इसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य। राइट आंसर हो जाएगा आपके राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्यों को नहीं नियुक्त करता है राज्यपाल। अगला सवाल है, क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श लेता है? हाँ, नहीं, राष्ट्रपति के विवेकाधिकार पर है या फिर अस्पष्ट है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो राज्य का उच्च न्यायालय है उसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति जब करी जाती है तो फिर वहाँ के जो गवर्नर होते हैं उनसे भी परामर्श लिया जाता है। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत करता है? तो जिस तरह से हम देखते हैं कि लोकसभा में प्रेसिडेंट क्या करते थे, मनोनीत करते थे 2 लोगों को, उसी तरह से यहाँ पर 1 लोगों को विधान सभा जो होती है वहाँ पर राज्यपाल जो है वो मनोनीत करता है, 1 एंग्लो इंडियन को। ये बात याद रखना। राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद, यदि विधानमंडल द्विसदनीय है, तो निम्न में से किन क्षेत्रों में संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता, आंदोलन और उपयुक्त सभी। तो डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इन सभी क्षेत्रों में इसी तरह से आप देखते हैं कि जो हमारा
राज्यसभा है उसमें भी आपके कला, साहित्य और विज्ञान इसी तरह के क्षेत्र हैं जिसमें क्या करा जाता है, 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है। इसी तरह से यहाँ पर भी सेम आपका विधान परिषद में भी होता है, राज्यपाल करता है। तो ये आपके 30 क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको राज्यपाल से रिलेटेड करवाए। इससे रिलेटेड एक और पार्ट आपको देखने को मिलेंगे अपने सेकेंड पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।